ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं। देखो अब यहाँ पे ना क्या दिया था कि x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ये चेक करो। ठीक है, तब हम लोग कभी भी ऐसा दिया हुआ रहेगा ना कोई भी स्पेसिफिक एक्सप्रेशन की उसका पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये चेक करो। तो उसके लिए हम लोग हमेशा ना उसको इक्वेट टू जीरो करेंगे। ठीक है, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियसली इसका x इक्वल्स टू -1 की वैल्यू आएगी। अब ये x की जो -1 वैल्यू आई है ना, वो अब हम इन सब में डाल के चेक करेंगे, और अगर ये पूरे सम का इक्वेशन फिर एंड में अगर जीरो आता है ना, तो मतलब ऑब्वियसली ये कंडीशन सही थी, तो मतलब हमारा ये पॉलिनोमियल है। बट अगर जीरो नहीं आता है, कोई दूसरा नंबर आता है, तो वो क्या बोलते हैं, इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इसका फैक्टर होता तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि x+1 इज इक्वल टू जीरो, मतलब x-1 जब होएगा तब पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। बट यहाँ पे नहीं आए, तो मतलब अगर यहाँ पे इसको भी x-1, जब यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 है ना, तो यहाँ पे भी x की जगह पे -1 डालने से पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। ठीक है, बट अगर नहीं आई तो वो फैक्टर नहीं है। तो अब ये जीरो आएगी कि नहीं, -1 डाल के अभी हम चेक करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होएगा, -1 का क्यूब माइनस, फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ये 2 प्लस √2x, सॉरी -1 प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ पे ना पहले हम इस एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं। -2 प्लस -1, अरे यार सॉरी माइनस अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था पता है, ये जो माइनस है ना, माइनस ये ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब भी माइनस ऐसे ब्रैकेट के बाहर होता है तो अब हम इसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस अकेले तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा नहीं, मतलब ऐसे सिंगल माइनस तो रहेगा नहीं, वो माइनस भी नंबर के साथ ही होगा ना, और मैथ्स में कभी भी कोई नंबर नहीं दिया है, मतलब 1 है, तो मतलब ये कहीं माइनस खाली बाहर नहीं है। अगर ब्रैकेट के अंदर होता तो -2 होता, बट ये पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब ब्रैकेट के बाद खाली माइनस है तो मतलब -1 होता है ये। ठीक है, ये बात याद रखो। तो अब देखो -1 ब्रैकेट के बारे में -1, और यहाँ पे भी -1 है, तो -1 इंटू -1 इस +1, तो ये दोनों भी -1 कैंसिल होकर +1 बन जाएगा। ठीक है, और ये +1 इंटू ये ब्रैकेट, तो मतलब भाई ये पूरा ब्रैकेट ही हो गया। तो ये पूरे एक्सप्रेशन को हमने कैंसिल करके आंसर क्या ला दिया इसका 2, ये सिर्फ ये वाले एक्सप्रेशन को कैंसिल करके 2 + √2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वापस से पूरा अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखो -1 का क्यूब इज़ -1, ठीक है, याद रखना है चीज़ को। फिर माइनस, और -1 का जो स्क्वायर होता है डेट इज़ +1। ठीक है, अब यहाँ तक आप फॉलो कर पा रहे होगे। ठीक है, ये पूरे हमने इसके एक्सप्रेशन को ये ला दिया था, और फिर प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम पहले एक ब्रैकेट में कर देते हैं, और इस वाले पार्ट को एक ब्रैकेट में कर देते हैं। तो अब ये -1 और -1, ठीक है, अब ये -2 होता है, और यहाँ पे +2, तो मतलब ये कट गया, ये पूरा कट गया, और स्पेसिफिक आंसर बचा ये √2 + √2 विच इज़ 2√2। और 2√2 इज़ नॉट, और यहाँ पे हमने क्या बोला था कि इसका अगर इक्वल्स टू 0 आया तो ये पॉलिनोमियल होगा, पर यहाँ पे मतलब फैक्टर होएगा उसका, पर यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं आया, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं आया, यहाँ पे आंसर 2√2 आ रहा है, तो मतलब इसका x इज इक्वल्स टू -1, इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है,